नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 6 जून कुछ नए अपडेट्स, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं आज तो वैसे लेकर आया हूं। और उस अपडेट्स में बेसिकली कुछ तो डेवलपमेंट्स हैं, कुछ नए टाइप्स हैं, उसकी जानकारी दी गई है। और कुछ ऐसे ऑफिशियल अपडेट्स हैं जिसमें कि हम लोगों को बताया गया है कि हमारे जैसे लोग जो कि कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए क्या संदेश दे रहा है। तो ऐसे कुछ एक दो संदेश हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसमें कि प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में बताने की कोशिश की गई है। तो इन सभी मैसेज को और इन सभी अपडेट्स को हम देखेंगे, डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग प्राइस डिस्कशन पे जाएंगे, देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस करेंगे GLGNS और LGNS के प्राइस का, और देखेंगे कि ये जो मैसेज आ रहा है इस मैसेज का क्या रेलिवेंस है उनके साथ में, तो समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, वीडियो में डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जानकारी दे रहा हूं। मेरी जानकारी को प्लीज़ कोई वित्तीय सलाह ना माना जाए, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। क्योंकि निवेश कभी भी आप अपने एपेटाइट के हिसाब से कीजिए और अपने जो वित्तीय सलाहकार होते हैं उनसे बात विमर्श करने के बाद ही करें। सो आगे चलते हैं, मैसेज को समझते हैं, अपडेट्स को देखते हैं। जो अपडेट्स आए हैं उसमें मुख्य रूप से अनुबिस लैब पे अपडेट आया है, जिसमें कि एक तो ये अपडेट है जिसमें बताया गया है कि Aura OS के साथ में टाई अप हुआ है, ये जानकारी मिलेगी हम लोगों को। और एक जानकारी ये मिलेगी कि हैकाथॉन एक इवेंट है जो कि स्टार्ट कर दिया है अनुबिस ब्लॉकचेन ने, जिसमें कि 10 लाख USDT का प्राइस भी रखा है, तो ये भी समझेंगे। और उसके बाद हम लोग ओरिजिन हब वाले हैंडल पे कुछ बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एक टाई अप हुआ है CMC कॉइन मार्केट कैप के साथ, उसकी चर्चा की गई है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है हमारे साथ ये देखेंगे। कुछ नए प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम 360 डेज़ में स्टेकिंग का प्रोग्राम है, उसमें उसको एनेबल कर दिया गया है। और आप लोगों को पता होगा कि जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है वो भी अनुबिस पे स्टार्ट हो गया है, तो उसकी चर्चा की गई है। और एक दो मैसेजेस हैं जिसमें कि बताया गया है कि द फाइनल बैटल बिफोर डॉन, मतलब अब ऑलमोस्ट वो जो सेलिंग का प्रेशर है वो शायद कम होने की संभावना दिख रही है, ऐसा मैसेज है। तो इन सभी मैसेजेस को हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है इकोसिस्टम। सो पहले मैसेज से हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ, ये Aura इंजन के साथ में Aura ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिशियल का आधिकारिक रूप से अनुबिस लैब इंक्यूबेशन इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया है। मतलब Aura अभी आपके अनुबिस लैब के साथ में उनका इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। कोलैबोरेशन टाई अप जो भी होना था वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। और ये बताना चाह रहा है कि अनुबिस लैब और Aura इंजन मिलकर, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर फुल स्टेक AI एप्लीकेशन तथा पूरे इकोसिस्टम में AI कैपेबिलिटी के उन्नयन, मतलब उसके अपग्रेडेशन का गहरा सहयोग करेंगे। मतलब ये है कि AI को डेवलप करने से संबंधित जो भी कार्रवाई होगी वो अनुबिस लैब और Aura OS मिलकर काम करेंगे इसके साथ लिए। Aura इंजन को चरणबद्ध तरीके से अनुबिस चेन के विभिन्न घटकों में एकीकृत इंटीग्रेशन की बात कर रहा है कि इंटीग्रेशन हो चुका है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इकोसिस्टम नए Web3 AI और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को समर्थन देने के लिए इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने का लक्ष्य है। मतलब कि अनुबिस ब्लॉकचेन पे अब जो भी Web3 AI और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके लिए इंक्यूबेटर का काम करेगा, मतलब उनको डेवलप करने का काम ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करेंगे, Aura OS और आपका अनुबिस चेन। सो इससे आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जितने भी नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके इकोसिस्टम पे, उनकी विकास ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है और उनका डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ था इस मैसेज के अनुसार। दूसरे टाई अप की हम बात करते हैं जिसमें कि टाई अप नहीं है, ये एक इवेंट है। ये बताया था ना इस हैकाथॉन के बारे में, इस इवेंट को हम देखेंगे। हाँ, ये देखिए, इसमें इमेज में आप
ये समझने की आवश्यकता है कि कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अनुबिस ब्लॉकचेन पे आने के लिए। तो आप देखेंगे कुछ अच्छे बड़े नाम हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैप यहाँ आप देख रहे हैं, ये रिनाउंड नेम है जिसको कि आप जान रहे हैं। Aave.ai, ये देखिए आप यहाँ पे है। माई टोकन चाइना वाला जो प्लेटफॉर्म है वो है। गेल ब्रिज है यहाँ पे। रॉकेट स्वैप है। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जिससे कि हम लोग अवगत हैं इसमें। और देखिए आप, ये अपना डेक्स टूल भी है और बिटगेट जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको प्राइज़ के तौर पे भी इन्होंने कुछ रखा है। चलिए समझते हैं, इसको देखते हैं क्या है। इस मैसेज के अनुसार अनुबिस लैब ने अपने जेनेसिस सीजन हैकाथॉन एक सीज़न बना दिया है के आधिकारिक शुभ आरंभ की घोषणा की है, जो दुनिया भर के, ये समझने की बात है कि दुनिया भर के डेवलपर्स जो हो सकते हैं, बिल्डर्स हो सकते हैं और इकोसिस्टम पार्टनर्स के लिए अवसरों का द्वार खोलता है। मतलब उन लोगों को आमंत्रित कर रहा है, और वो जब आमंत्रित कर रहा है तो उनके लिए क्या क्या चीज़ है इसमें, किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, डेवलपर्स होंगे। तो AI, Web3 टेक्नोलॉजी वाले लोग और ऑन चेन इंटेलिजेंट इकोनॉमी के संगम पर केंद्रित हैं। मतलब ऐसा कोलैबोरेशन समावेश होने वाला है जहाँ पे कि AI के लोग होंगे, AI ऑर्गेनाइजेशन, Web3 वाले और ब्लॉकचेन से टेक्नोलॉजी से काम करने वाले लोग होंगे। तो उनका मिलकर डेवलपमेंट करने का काम किया जा रहा है। और ये जो इन्होंने अपना हैकाथॉन शुरू किया है, इसके लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कुछ 10 लाख USDT का मतलब इनाम की घोषणा भी की है कि जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ क्राइटेरिया होगा उनका कि उनको एक इनाम से सम्मानित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले लोग बताया ना, AI डेवलपर्स हैं, सॉलिडिटी डेवलपर्स। जानते हैं कि सॉलिडिटी लैंग्वेज पे काम किया जाता है, जो कोडिंग की जाती है वो सॉलिडिटी लैंग्वेज पे होती है। Web3 के बिल्डर्स होते हैं, स्टार्टअप टीम्स हो सकते हैं, इकोसिस्टम पार्टनर्स हो सकते हैं और ब्लॉकचेन इनोवेटर्स हो सकते हैं। इन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है ये हैकाथॉन। तो इनको पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित कर रहा है और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। तो ये अच्छा डेवलपमेंट है जिसमें कि अनुबिस ब्लॉकचेन अपने आप को मतलब मार्केट में इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि आप आइए और अनुबिस चेन के ऊपर काम कीजिए। अच्छा, एक अपडेट जो मैंने बताया, ये बहुत बड़ा अपडेट है जिसको कि समझने की आवश्यकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि कॉइन मार्केट कैप के बारे में बताया गया है। कॉइन मार्केट कैप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। आप ये समझ लीजिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इसमें 20,000 तो टोकन्स लिस्टेड हैं, 500 एक्सचेंजेज हैं और 100 मिलियन, मतलब मोटा मोटी 10 करोड़ के जो इसके एक्टिव यूजर्स महीने के होते हैं। मतलब बहुत बड़ा, 10 करोड़। आपकी कम्युनिटी में अभी 25 लाख लोग हैं तो आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी दिख रही है, बट ये इसमें मंथली करीब 10 करोड़ लोग विजिट करते हैं इस प्लेटफॉर्म को। तो इसको समझते हैं, और इसमें ये भी एक स्क्रीनशॉट दिखाया है जिसमें कि हम किस तरीके से कॉइन मार्केट कैप पे अनुबिस चेन, आप देख रहे हैं ना, ये भी दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या है। इस मैसेज के अनुसार हम लोग ये किस दिशा में ले जाएगा आपके इकोसिस्टम को, ये समझते हैं। कॉइन मार्केट कैप की स्थापना, अच्छा कॉइन मार्केट कैप के बारे में बताया कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था, कॉइन मार्केट कैप की स्थापना हुई थी, और ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाटा तथा डिजिटल एसेट इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के रूप में माना जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावशाली, दुनिया का, इनफैक्ट ऐसा मान सकते हैं कि दुनिया का सब, जैसे हम लोग डेक्स टूल है, डेक्स स्क्रीनर है, Aave.ai है, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से कॉइन मार्केट कैप है जो कि दुनिया का सबसे बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के रूप में है जो कि डाटा प्रोवाइड करता है। और अच्छी बात क्या है कि 2020 में इसको बाइनेंस ने परचेज कर लिया था, है ना। वर्ष 2020 में CMC का अधिग्रहण बाइनेंस द्वारा किया गया था, जो वैश्विक स्तर पर मुख्य डिजिटल एसेट एक्सचेंज और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम कंपनियों में से एक है। तो बाइनेंस आप हम सब लोग जानते हैं, तो उसने परचेज कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपके अनुबिस ब्लॉकचेन की अगर लिस्टिंग हो जाती है तो उस लिस्टिंग से विजिबिलिटी बहुत बड़ी होने वाली है। तो आपने देखा कि अलग अलग टाइप्स हो रहे हैं, इंटीग्रेशंस हो रहे हैं, जिसमें कि अनुबिस ब्लॉकचेन दुनिया में अपने आप को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर रहा है ताकि लोग आएँ और आपके ब्लॉकचेन को यूज़ करें, क्योंकि इनकी USP भी अच्छी है। इस घोषणा के अनुसार क्या हो सकता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन विजिबिलिटी, इकोसिस्टम रीच, वही सारा मार्केटिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे आप ट्रैफिक
ज़्यादा लोग को विजिबिलिटी जब होगी आपके टोकन्स की, आपके जो भी GLGNS, LGNS, ANB टोकन्स जो भी आएंगे, वो सारे टोकन्स की विजिबिलिटी दुनिया वैश्विक स्तर पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे संभावना है कि यूज़र्स की संख्या बढ़ेगी और आप स्टेबल होंगे और ज़्यादा। तो ये मैसेज था आपका CMC के बारे में। अब 2-3 चीज़ें, प्रोग्राम कुछ डेवलप किया गया था, लॉन्च किया गया था, जो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप, हालांकि मैं स्क्रीन पे जाके डैप खोल के नहीं दिखाऊंगा, आप लोग लॉगिन करके देख सकते हैं कि 360 डेज में पहले तो हम लोगों को LGNS से जो लोग पार्टिसिपेट करते थे उनको 2% का GLGNS एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा था। और उसी के साथ अभी कल परसों में ये भी आ गया है, आप लोग देखेंगे डैप पे फायर सा हॉट सा बना हुआ है वहाँ पे, उसमें है कि अगर आप डाई से पार्टिसिपेट करते हैं 360 डेज स्टेकिंग प्रोग्राम में, तो आपको 4% का GLGNS एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डाई इकट्ठा कर रहा है आपका इकोसिस्टम, जिससे कि आप लोगों का जो प्राइस है उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिले भविष्य में। तो ये सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। इसमें कौन से कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो ऐसे यूज़र्स जो कि पॉलीगॉन चेन पे, आप पॉलीगॉन चेन पे जब आप डैप पे लॉगिन करते हैं, वहाँ से डाई को 1 क्लिक क्रॉस चेन ट्रांसफ़र करेंगे। वहाँ से जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 क्लिक से वो क्रॉस चेन हो जाएगा और अनोबिस पे जाके आपका 360 डेज में स्टेकिंग हो जाएगा। तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन हो सकता है और इसमें 4% का अतिरिक्त GLGNS एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा आप लोगों को। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है इसने, जिसमें कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिवार्ड में दूसरा है कि आपके पास में 600 डेज में लीनियर वेस्टिंग के हिसाब से मिलेगा। और एक और आप लोगों को पता ही होगा, सभी लोगों को पता है कि फ्लेक्सिबल स्टेकिंग भी 5 जून से लॉन्च हो गया, मतलब कल रात से ये स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें भी अब लोग पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे कि जिनके LGNS ऐसे ही आइडल पड़े हुए थे अनुबिस ब्लॉकचेन पे, अगर वो लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे तो वो अब स्टेकिंग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, जहाँ पे कि कोई लॉकिंग नहीं होती है। तो इस मैसेज के अनुसार अवेक ऑफिशियल टीम ने वैश्विक समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया है। क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यह है कि इकोसिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाया जाए, लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि लोग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टम के साथ एसोसिएटेड रहें, और अनोबिस चेन इकोसिस्टम डेवलपमेंट को मजबूत बनाया जाए और कम्युनिटी इंसेंटिव को और बेहतर तरीके से दिया जाए। क्योंकि आप 360 डेज में पार्टिसिपेट करते हैं या 600 डेज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको नॉर्मल स्टेकिंग से तकरीबन 40% ज़्यादा आपको वहाँ पे यील्ड जनरेट होता है। तो इन सभी चीज़ से प्रोत्साहित कर रहा है यूजर्स को कि लंबे समय के लिए आप सिस्टम के साथ आएँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसमें कि ये बताया है भोर से पहले की अंतिम लड़ाई। इस मैसेज को ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है, मतलब अब सवेरा आने वाला है। ये बड़ा अच्छा क्रिएटिव भी दिखाया है इसमें। ये मैसेज है, इसमें देख रहे हैं ना, द फाइनल बैटल बिफोर डॉन। इसको समझते हैं। प्रिय ओरिजिन इकोसिस्टम के दृढ़ और समर्पित कंसेंसस बिल्डर। ये स्पेकुलेटर्स के लिए नहीं है, ये मैसेज ऐसे लोगों के लिए है जो बिल्डर्स हैं, जो लोग सिस्टम के साथ लंबे समय के लिए आए हुए हैं। उनको ये कह रहा है कि वैश्विक क्रिप्टो जगत की इस लंबी यात्रा में समुदाय स्वयं को एक निर्णायक मोड़ पर देखता है। कहा गया इस मैसेज में कि नई सुबह निकट है, अब नया सवेरा आने वाला है और इकोसिस्टम अपने इटर्नल एरा की ओर बढ़ रहा है। वो तो बड़े शाश्वत युग की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पे कि स्टेबिलिटी मिलेगी आप लोगों को, और वो नई सुबह निकट है। इस मैसेज के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या प्राइस चार्ट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, सेलिंग रुकी है, तो देखेंगे इस चीज़ को। भ्रम से परे देखें, शोर से दूर रहें। ये मैसेज दिया गया है कि एक छोटे मोटे जो आते हैं ना अल्पकालिक बाजार शोर, जो नॉइज़ कहा गया है, उससे आप दूर रहें। अस्थायी ट्रेंड्स और अफवाहों के पीछे ना भागें, अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण को बनाए रखें। और घोषणा के अनुसार एक सच्चे सपोर्टर के लिए इस समय प्राथमिकताएं क्या है, मतलब जो लोग इसके मेकर्स हैं उनके लिए क्या प्रायोरिटी है। अपने टोकन्स को रिजर्व कीजिए। ये एक मैसेज दे रहा है कि अपने टोकन का रिजर्व बढ़ाइए। अगर आप के पास टोकन है तो यील्ड मिल रहा है तो कम से कम उसको इकट्ठा कर लीजिए, नुकसान में ना बेचें अभी, क्योंकि यील्ड बढ़ता जा रहा है आपका।
स्टेकिंग के लिए पार्टिसिपेट कीजिए, अलग अलग प्रोग्राम से उसमें पार्टिसिपेट करते रहिए और ध्यान रखिए कि आप इकोसिस्टम के डेवलपमेंट पे अपना फोकस रखते हैं और टीम और समुदाय के दीर्घकालिक दृष्टि पर विश्वास बनाए रखिए। सिस्टम अपने आप ये कह रहा है कम्युनिटी लोगों से कि आप अपना निरंतर भागीदारी बनाए रखिए और कम से कम अपने टोकन्स को संचय कीजिए उसका, है ना। और जो भी कंसेंसस है, जो भी बिल्डर्स हैं, उनको एक ताकत के रूप में ये यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा है कि उनकी आपसी एकता से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और हो रही हैं कि आपका इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। क्या है, डेस्टिनी टू हिस्ट्री, डेस्टिनी एंड हिस्ट्री, इसमें दावा कर रहा है आपका इकोसिस्टम कि ओरिजिन वर्ल्ड को केवल एक अल्पकालिक क्रिप्टो प्रोजेक्ट, मतलब शॉर्ट टर्म का कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं माना जाए, बल्कि एक दीर्घकालिक परिवर्तनकारी, मतलब ये बिल्कुल चेंजेस लाने वाला इकोसिस्टम है और लॉन्ग टर्म के लिए है ये। इसके रूप में देखिए आप अनुबिस चेन को इकोसिस्टम के विकास के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता हुआ बताएं। मतलब अनुबिस चेन के साथ में आपका जो इकोसिस्टम है वो एक नेक्स्ट फेज में, इटर्नल फेज में जाने की बात बता रहा है। समुदाय की भविष्य की संभावनाओं और निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया गया है। अगर आप लंबे समय के लिए सिस्टम के साथ बने रहते हैं तो ऑफकोर्स आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। निष्कर्ष क्या बता रहा है कि बाजार के शोर से दूर रहें, दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखें। शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ भी ऐसा मत सोचें कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत बड़ा गेन होने वाला है। इस भ्रम से दूर रहिए, इकोसिस्टम के निर्माण में योगदान दें और धैर्य और निरंतर सहभागिता को महत्व दें। धैर्य के साथ आप सहभागी बने रहें सिस्टम के साथ। अच्छा मैसेज है जो कि ऐसे लोग हैं जो लोग कि लंबे समय के लिए पार्टिसिपेटेड हैं, उनको भी इंगेज करके रख रहा है आपका इकोसिस्टम। और एक मैसेज है जिसमें कि गहन विश्लेषण किया गया है प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर, कि प्राइस स्टेबिलिटी के लिए क्या आपका इकोसिस्टम बताने जा रहा है। अब ये देखिए ब्लैक होल टाइप का कुछ दिख रहा है, इसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इस मैसेज को क्या कह रहा है? क्रिप्टो बाजार के लगातार बदलते परिवेश में एलजीएनएस को उसके समर्थकों द्वारा उद्योग के प्रमुख परिसंपत्ति में से एक प्रस्तुत किया गया है। मतलब आपका एलजीएनएस ही बेस टोकन है, इस इकोसिस्टम का बेस एलजीएनएस है। यही आप लोगों को मानना चाहिए, ऐसा बता रहा है ये इकोसिस्टम, ये मैसेज। किसी परिसंपत्ति का वास्तविक मूल्य किस आधार पर टिकता है? समझाया गया है कि प्राइस स्टेबिलिटी का जो भ्रम है उसके अनुसार क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ परियोजनाएं प्रारंभिक चरण में, कुछ ऐसे होते हैं प्रोजेक्ट्स जो कि इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट के, मतलब जो उसका जो टोकन होता है उसके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, बहुत ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाकर उसको साइडवेज रूप में रखते हैं बहुत समय तक, ताकि ये भ्रम की स्थिति पैदा हो सके। लोगों को लगे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा प्राइस ऊपर चला गया है। वैसी भ्रम की स्थिति हम लोगों को GLGNS में भी दिख रहा है कि प्राइस $50 से बढ़ के वो लाखों में चला गया, 1,35,000 के आसपास प्राइस चला गया है। और उसके बाद हालांकि वो 30% टूटा था, तो थोड़ा बहुत वो भ्रम की जो स्थिति है वो टूटी लोगों की, लेकिन फिर अभी वो स्टेबल है। तो इसी तरीके से बहुत सारे टोकन में आप लोग देखेंगे कि वो टोकन्स का प्राइस ऊपर जाता है और काफ़ी लंबे समय तक साइडवेज रखा जाता है उसको, ताकि भ्रम की स्थिति पैदा हो, आपको लगे कि अब इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, और उसके बाद वो प्राइस टूट के नीचे आ जाता है। इस भ्रम की स्थिति, केवल स्थिर मूल्य, स्टेबल प्राइस का अर्थ अस्थायी मूल्य नहीं होता है, मतलब सिर्फ उसका प्राइस ही नहीं होता है। किसी भी परियोजना का, किसी भी प्रोजेक्ट का वास्तविक उपयोगिता, मतलब उसकी यूटिलिटी है या नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता होती है। अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा और उसके इकोसिस्टम में एक्टिविटी नहीं होगी। अगर आप देखते हैं कि बेशक प्राइस नीचे जा रहा है LGNS का, लेकिन फिर भी वहाँ पे बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी कोई यूटिलिटी, कहीं ना कहीं यूटिलिटी है, तभी तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। LGNS और वैल्यू डिस्कवरी का दृष्टिकोण, मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है? इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगकर्ताओं को प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता प्राप्त है। बिल्कुल, आप कभी भी LGNS बाय कर सकते हैं, कभी भी LGNS सेल कर सकते हैं। दीर्घकालिक स्टेकिंग और मार्केट पार्टिसिपेशन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। मतलब ऐसे लोग जो कि लंबे समय के लिए कोई ज़्यादा एक्टिविटी डेली बेसिस पे नहीं करना चाहते हैं, तो वो लंबे समय के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिस्टम में। और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्रोविज़न है
कि आप सिस्टम में आएँ और शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना प्रॉफिट गेन करें और निकलें। ये प्रोविज़न दोनों चीज़ें हैं। लिक्विडिटी, इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी का जो मतलब लेन देन होता है, लिक्विडिटी अप डाउन होता रहता है, तो आपका मतलब एक तरीके से जीवंत प्रोजेक्ट बन के रह जाता है ये, अगर इस तरीके की चीज़ें रहती हैं इसमें। तो सप्लाई डिमांड और डिफ्लेशनरी नैरेटिव, डिफ्लेशनरी नैरेटिव मतलब इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपका यूज केस मौजूद है या नहीं है, आपको पहले ये देखने की आवश्यकता है। तो हम लोगों को ये पता है कि एलजीएनएस से ही आपको बर्न करेंगे तो ए बनेगा और ए से ए एन बी बनेगा। तो जब ए एन बी बनेगा तो तभी मैंने कल भी बताया था, डब्ल्यू ए एन बी की चर्चा भी की थी मैंने। तो वो एक ऐसा टोकन है जिसका कि यूज केस है, और उसकी वो मिलेगा ही आपको तब जब आप एलजीएनएस अपने पास इकट्ठा रखेंगे और उसको बर्न करेंगे, तभी आप आगे के स्टेप को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसका यूज केस है, और देखना है क्या उसका इस यूज के केस के कारण क्या डिमांड बन सकता है। तो हाँ, बन सकता है डिमांड तो, और उसकी उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। और ये चीज़ों को देख के समझ के आगे बढ़िए। स्टेबल क्वाइन इकोसिस्टम और डिमांड क्रिएशन क्या हो सकता है, जीएलजीएनएस का वैल्यू मैपिंग है। आप देख सकते हैं प्राइवेसी फोकस्ड स्टेबल क्वाइन इकोसिस्टम है, स्टेबल क्वाइन भी आप बनाएंगे एलजीएनएस से, मल्टी चेन एक्सपेंशन हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, यदि ये उपयोग परिदृश्य मतलब यूज के सफलतापूर्वक विकसित होते हैं जैसा बताया गया है, तो उससे क्या होगा, उसे इकोसिस्टम के भीतर टोकन डिमांड बढ़ जाएगी और बढ़ रही है, बढ़ेगी। इसीलिए और दूसरा चीज़ क्या है कि एक बर्निंग मैकेनिज्म भी है, उसका भी दावा कर रहा है कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं आप लोगों को, वहाँ इंसेंटिव को इस तरीके से अगर आप क्लेम करते हैं तो कुछ फंड आपका बर्निंग के लिए जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो सप्लाई है वो कंट्रोल होता है। तो इससे क्या होगा, आपका प्राइस जो है वो या तो गिरना कम होगा या स्थिर होगा या ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ये सारा मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है हर एक चीज़। स्टेबल क्वाइन ए के प्रत्येक मिंटिंग के, देखो यहाँ बताया गया है कि स्टेबल क्वाइन ए के प्रत्येक मिंटिंग के साथ 1:1 के अनुपात में एलजीएनएस बर्न किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एलजीएनएस की संख्या मार्केट से कम होने लगेगी। जब संख्या कम होगी तो ऑफकोर्स उसका प्राइस बढ़ेगा। यदि ऐसा तंत्र वास्तव में लागू और सक्रिय है तो इसका उद्देश्य सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करना और स्कार्सिटी बढ़ाने को तय किया गया है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जब कम होगा तो प्राइस स्थिर होगा या बढ़ेगा आपका। और ए हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिकली करके देख लिया है कि आप जब एलजीएनएस बर्न करते हैं तभी ए स्टेबल क्वाइन का निर्माण होता है। ऐसी बात तो है नहीं कि ऐसा हो नहीं रहा है, हो रहा है। लोगों ने प्रैक्टिकली करके देखा है, हम लोगों ने भी किया है इसको। भविष्य की परिकल्पना क्या कह रहा है कि भविष्य में क्या होगा, प्राइवेसी फाइनेंस, स्टेबल क्वाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी चेन एप्लीकेशंस, डिफ्लेशनरी टोकनोमिक्स के ऊपर ये काम करेगा, जिससे कि आपको भविष्य में एक अच्छा फ़ायदा होगा। तो इन सभी चीज़ों को देखकर हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि प्रोटोकॉल अपने हिसाब से एक नए डायरेक्शन में, नए युग में जाने की कोशिश कर रहा है। मैं और आप और हम सभी लोग इकोसिस्टम में जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो स्पेकुलेटर्स हैं, जिस तरीके से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग इसको किस तरीके से समझते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं भी यही कहूँगा कि चीज़ों को समझिए, देखिए, अपने आप को ज्ञान इकट्ठा कीजिए कि क्या हो रहा है इकोसिस्टम में, तभी किसी तरीके का आप निर्णय लें। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे अपडेट्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और इन अपडेट्स का फ़ायदा उठाकर ही आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप करते होंगे। सो अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सही जानकारी ऑफिशियल अपडेट से अवगत करके रखूं, सो दैट कि आप किसी भी तरीके की गलती करने से बचें और अपने एसेट का नुकसान करने से बचें। सो आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस की बात करते हैं कि प्राइस में क्या होता है। ज़्यादा समय हो गया है तो प्राइस हम लोग देख लेंगे। और एक चीज़ ये देखने की, ये एलजीएनएस पॉलीगॉन पे जो प्राइस है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस, ये जो एक सपोर्ट जोन मैंने बनाया था, अभी तक तो उसी सपोर्ट जोन के आसपास में प्राइस मूव कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि ये देखिए अभी क्या हो रहा है, बाइंग की स्थिति बन रही है। इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए डेक्स टूल्स पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या एक्टिविटी बन रही है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हाई वैल्यू से। सर देखिए ये 1 पेजर ओपन हुआ है आपके सामने और यहाँ पे बायर्स ही बायर्स हैं।
हाँ, ये बात तय है कि वॉल्यूम कम हो गया है। वॉल्यूम कम होने का कारण ये है कि बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारे टोकन्स इकट्ठा हो गए थे, वो अब निकल चुके हैं। अब वो स्टेबिलिटी की ओर आ रहा है आपका प्राइस। तो यहाँ पे अब बाइंग नए पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो दिख रहा है कि हाँ, आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में जो ड्रॉ डाउन 4-4, 5-5% का पिछले 2 दिनों से देख रहे थे, अभी ये 0.11% मतलब नहीं के बराबर है। और बाई वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम लगभग इकट्ठा आ गया है, इक्वल हो गया है। तो ये अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, और ये अच्छी नहीं कह सकते हैं, ये रेगुलर ये चीज़ें चलती रहेंगी। कभी प्राइस कम होगा, कभी ऊपर जाएगा। कितना कम होगा, कितना ऊपर जाएगा, ये मैं और आप हमारे ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। ये जो बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर निर्भर कर रहा है, और जो लोग मेकर्स हैं उनके ऊपर निर्भर कर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर तो पैनिक में अपना नुकसान करते हैं ज़्यादातर। सो इन चीज़ों को देखकर ये समझ में आ रहा है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप यहाँ भी दिख रहा है कि 24 घंटे में जो है प्राइस, वो ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं दिखाया है, तो ठीक लग रहा है अभी। अब ये लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे रुकेगा या स्थिर होगा या ट्रेंड चेंज कर सकता है, उम्मीद में है। हम लोग देखते हैं, और अगर टूटना होगा तो कहाँ तक जाता है। तो जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से इन्वेस्टर्स को या पार्टिसिपेंट्स को काम करना चाहिए, है ना। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं GLGNS के प्राइस को देख लेते हैं कि GLGNS में क्या हो रहा है। तो GLGNS तो भाई साहब अपने ऑल टाइम हाई से 1,75,000 से नीचे टूट के आया था 1,08,000 10,000 के आसपास, और यहाँ से फिर ये अब अपने आप को रिकवर किया है, और तकरीबन ये 1,36,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। होल्डर्स अगर आप देखें तो 68,000 हैं। धीरे धीरे होल्डर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होगा, अभी ओपन मार्केट में ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं आया है, आने वाला है। जैसे जैसे लोग अनूबिस ब्लॉकचेन पे आएंगे और देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ इसमें जो इकोसिस्टम के लोग हैं ज़्यादातर वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए स्टेबिलिटी बनी हुई है। एक और चीज़ देखेंगे हम, कॉइन मार्केट कैप जो आ गया है, उस कॉइन मार्केट कैप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जिसमें कि बताया ना बाइनेंस वाला, ये बाइनेंस ने एक्वायर कर रखा है 2020 से, जिसका टाई अप हुआ है। अभी मैंने मैसेज में भी बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो स्पेस में क्या हालत चल रहा है। आप देखो ना, ये वियरिस है, सब कुछ फियर एंड ग्रीड जो इंडेक्स है ये भी दिखा रहा है। बिल्कुल अभी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसके कारण क्रिप्टो वर्ल्ड से, क्रिप्टो जो मार्केट है वहाँ से जो फंड है, लिक्विडिटी है, वो निकल के जहाँ भी लोग मतलब सिक्योरिटी मान रहे हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। US में स्टॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस गोल्ड जैसे स्टेबल चीज़ों में, सेफ चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल लिक्विडिटी कम हुई है। आप देखो पिछले 7 डेज में बिटकॉइन की क्या स्थिति है, 17% टूटा है। इथेरियम 22% टूटा है। टेथर USDT ये स्टेबल कॉइन है तो ये नहीं टूटेगा। BNB 13% टूटा है। XRP 18% टूटा है। सोलाना 23% टूटा है। ट्रोन 6% टूटा है। तो अच्छे टोकन्स जो हैं वहाँ से भी लिक्विडिटी कम हुई है। और ये सारी चीज़ें, ऐसा इसका मतलब नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गया। ये एक इकोसिस्टम है जो कि इस तरीके की गतिविधियों से मतलब बिल्कुल अवगत है, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन चीज़ों को मौका मानते हैं और अपने हिसाब से वो डिसीजन लेके पार्टिसिपेट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिला होगा। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। नमस्ते।